गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई आज मैं एक नई सीरीज लेके आया हूँ, एक नया चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एक समराइज वे में 2 to 5 मिनट्स के वीडियो में उसको पूरा समराइज वे में कंप्लीटली कवर करेंगे, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका वेटेज बहुत ज़्यादा कवर करेगा। तो भाई आज जो हम लेके आए हैं, आज हम लेके आए हैं सेक्शन 105 प्रॉक्सीज। ये किस सब्जेक्ट के अंदर है? ये आपके सीए इंटर कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में है प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज का सेक्शन है 105। भाई प्रॉक्सीज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है कंपनी लॉ में और इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। तो भाई अब हम इस 5 मिनट्स के वीडियो में पूरे ढंग से समझेंगे प्रॉक्सी क्या होता है, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टार्ट से ही मीनिंग। भाई प्रॉक्सी होता क्या है? प्रॉक्सी क्या है? प्रॉक्सी एक जना है, एक पर्सन है हु इज व्हाट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर, जो उस मेंबर के बिहाफ पर मीटिंग के अंदर आएगा, मीटिंग को अटेंड करेगा और उसके बिहाफ पे वोट देगा। कहने का मतलब यह है कि भाई एक मेंबर है जो कंपनी की मीटिंग में नहीं आ सकता, तो वो अपने बिहाफ पर किसी जने को भेज रहा है जो उस मीटिंग को अटेंड करेगा और उसके बिहाफ पे वोट करेगा। इन लेमन लैंग्वेज में बोलूं या इन लेमन टर्म्स बोलूं तो उस पर्सन का, मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव है प्रॉक्सी। ठीक है, ये तो हुआ प्रॉक्सी। इन शॉर्ट में बोलूं, प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर टू अटेंड अ मीटिंग एंड वोट ऑन हिज एब्सेंस। ठीक है क्या? ये तो है, ये होता है प्रॉक्सी। फिर देखते हैं प्रॉक्सी की राइट्स क्या है। प्रॉक्सी की 2 राइट्स है। फर्स्ट राइट इज ही हैज द राइट टू अटेंड अ मीटिंग। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ही हैज द राइट टू वोट ऑन पोल। भाई नोट करना एक बात कि केवल जो प्रॉक्सी है वो केवल पोल पर ही वोट कर सकता है। बाकी तरह की जो वोटिंग होती है 4 तरीके में, जो टोटल वोटिंग है 4 वेज में, तो इसमें केवल पोल पर ही प्रॉक्सी वोट कर सकता है। फिर आई लिमिटेशंस। तो भाई लिमिटेशंस 3 है। सबसे पहला है नो राइट टू स्पीक एट अ मीटिंग। भाई प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकता। सेकेंड, ही कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। अगर भाई वोटिंग ऐसे हो रही है शो ऑफ हैंड से, तो प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक और सेक्शन को कवर करती है, कोरम को, कि प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोरम। पर्सनली प्रेजेंट जो कोरम के अंदर बात है उसके अंदर प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते। ठीक है क्या? तो हमने पढ़ लिया मीनिंग, राइट्स एंड लिमिटेशंस। अब आते हैं हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। भाई प्रॉक्सी बन कौन सकता है? अब इधर 2 तरीके से देखेंगे, एक है नॉर्मल कंपनी और एक है सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी में केवल एक मेंबर ही दूसरे मेंबर के बिहाफ पर प्रॉक्सी बन सकता है। कहने का मतलब, सपोज करो एक कंपनी है जिसमें मैं भी हूं, अंजुल सर है, सक्षम सर है। मैं मेंबर हूं, अंजुल सर मेंबर है, सक्षम सर मेंबर नहीं है। तो मेरा प्रॉक्सी केवल कौन बन सकता है सेक्शन 8 कंपनी में? अंजुल सर। सक्षम सर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो मेंबर नहीं है। दिस इज ओनली फॉर सेक्शन 8 कंपनी। अदर देन कंपनीज में सक्षम सर भी मेरे प्रॉक्सी बन सकते हैं, अंजुल सर भी मेरे प्रॉक्सी बन सकते हैं। मतलब मेंबर एंड अ पर्सन अदर देन अ मेंबर। अच्छा, इधर एक और बात आती है कि भाई एक प्रॉक्सी कितने सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है एक बिहाफ में। भाई अब सपोज करो ना, बहुत सारे मेंबर्स ने मिलके बोला कि हमारे बिहाफ पे ये प्रॉक्सी, तो भाई इधर है ना एक लिमिट आई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर 2 लिमिट्स है और वर्ड यूज किया गया है एंड, मतलब क्यूमुलेटिव, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इज कि एक प्रॉक्सी मैक्सिमम मेंबर्स इज 50। एक प्रॉक्सी 50 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, और वर्ड है एंड में एक और बात बोली कि एंड मेंबर्स हु इन एग्रीगेट हैव 10% ऑफ द वोटिंग पावर। वो ही तो कहने का मतलब क्या समझो, टोटल तो मैक्सिमम 50 बोला, कितनी वोटिंग पावर हो, लेकिन अगर उनमें से कम मेंबर्स की एग्रीगेट में 10% है तो उनके बिहाफ पे एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट होगा। सपोज करो 30 मेंबर्स के पास 10% ऑफ द वोटिंग पावर है कंपनी की, तो इन 30 का जो प्रॉक्सी अपॉइंट होगा वो किसी और का प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता। इधर 50 वाली बात नहीं लगेगी। अच्छा, अब मान लो एक मेंबर है बहुत अमीर, तो उसके पास 10% वोटिंग पावर अकेले के पास है और वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो भाई उसके बिहाफ पर एक प्रॉक्सी आ जाएगा और वो जो प्रॉक्सी है वो किसी और मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता क्योंकि बस ऑलरेडी उसका 10% है। फिर आया टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है प्रॉक्सी भेजने का? भाई मुझे मीटिंग में मैं नहीं आ सकता, मेरे को प्रॉक्सी कितने देर पहले बताना पड़ेगा कि तभी प्रॉक्सी को वैलिड मानेंगे। तो मीटिंग से
48 आवर्स पहले प्रॉक्सी बताना पड़ेगा, फॉर्म MGT 11 में कंपनी को बताना पड़ेगा 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग इज द टाइम, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग अ प्रॉक्सी। ठीक है, फिर आया कि भाई जो प्रॉक्सी है उसको भाई कंपनी के मेंबर्स इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के मेंबर्स ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उनको मीटिंग जब स्टार्ट होने वाली है उससे 3 डेज पहले मिनिमम नोटिस भेजना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर इंस्पेक्शन? तो टाइम पीरियड फॉर इंस्पेक्शन इज मीटिंग के कमेंस होने से, जो भी मीटिंग का स्टार्ट होने का टाइम है उससे 24 आवर्स पहले से लेकर मीटिंग जब तक कंक्लूड हो रही है, टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग यू कैन इंस्पेक्ट। कहने का मतलब इंस्पेक्शन एक तो केवल मेंबर कर सकता है, प्लस जिस भी मेंबर को इंस्पेक्शन करना है उसको मीटिंग से 3 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग दैट आई वांट टू इंस्पेक्ट। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज मीटिंग जो स्टार्ट होने का जब भी टाइम है, सपोज करो मीटिंग कल है और 8 AM इज द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग, तो 8 AM के 24 आवर्स पहले से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, एक लास्ट बात इसमें रह गई, रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन, की मान लो मैंने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, अब मैं खुद मीटिंग अटेंड कर सकता हूं क्या? जी कर सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी में एक बात बोली कि अगर एक मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया और वो खुद भी मीटिंग करने अटेंड करने आ गया तो जो प्रॉक्सी था वो ऑटोमेटिकली गेट्स रिवोक, वो ऑटोमेटिकली गेट्स कैंसिल्ड। यहां एक बात को ध्यान रखना, लेकिन अगर प्रॉक्सी ने मीटिंग में मेंबर के आने से पहले वोट कर दिया तो अब जो मेंबर है वो वोट नहीं कर सकता, वो अटेंड जरूर कर सकता है लेकिन उस प्रॉक्सी का वोट विल बी काउंटेड। कहने का मतलब if a member himself attends a meeting after appointing a proxy, the proxy automatically gets revoked, but if the proxy has already voted before the coming of the member, then the vote will not get cancelled। समझा क्या? तो भाई हमने बिल्कुल शॉर्ट में पूरा प्रॉक्सी को खत्म किया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शंस के साथ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।